और रूस यूक्रेन जंग पर नाटो चीफ का अलर्ट। पश्चिमी देशों को लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, नाटो चीफ ने कहा है। जंग में नाटो की डायरेक्ट एंट्री से भी इनकार किया है। यह कह दिया कि पश्चिमी देशों को जंग के लिए और लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इसी के विरोधाभास में यह भी कहा है कि डायरेक्ट एंट्री नाटो नहीं करेगा इस जंग में। रूस यूक्रेन जंग को लेकर नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग का टेंशन बढ़ाने वाला बयान सामने आया है। नाटो चीफ ने पश्चिमी देशों को आगाह किया है कि ये जंग लंबी खिंच सकती है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए नाटो चीफ ने कहा कि अपनी धरती को बचाने के लिए यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूस को भी जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंग में नाटो की डायरेक्ट एंट्री को एक बार फिर खारिज करते हुए नाटो चीफ ने जंग में यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा दिया है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर नाटो चीफ का मानना है कि दूसरी लड़ाइयों की तरह ये जंग भी एक दिन बातचीत की टेबल पर ही जाकर खत्म होगी। 3 महीनों से जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कई देशों के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कच्चे तेल और गेहूं के दाम बढ़ने से दुनिया भर में खाद्य संकट गहराता जा रहा है। ब्लैक सी में यूक्रेनी अनाज की आवाजाही थम गई है। रूस पर यूक्रेनी बंदरगाहों की घेराबंदी का आरोप लगा है। दुनिया में यूक्रेन से होता है 30% गेहूं का निर्यात। यूएन ने खाद्य संकट को गंभीर भी बताया है। इसी बीच यूएन ने दुनिया में गहराते खाद्य संकट पर अलर्ट जारी करते हुए हालात को बेहद गंभीर बताया है। यूक्रेन का आरोप है कि ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों की घेराबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से यूक्रेन गेहूं का निर्यात नहीं कर पा रहा है। वहीं रूस इन आरोपों को खारिज कर रहा है। हालात इतने ज्यादा क्यों बिगड़े हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। दुनिया का 30% गेहूं यूक्रेन से ही निर्यात होता है। यूक्रेन गेहूं के साथ साथ मक्का, सूरजमुखी के तेल के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है। ऐसे में जो देश अपने अनाज की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर करते हैं, वहाँ हालात बिगड़ना लाजमी है। खाद्य संकट पर स्लोवाक के पीएम एडुआर्ड हेगर ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यूक्रेनी बंदरगाहों की सुरक्षा करना है। वहीं रूस ने कहा कि दुनिया भर के बाजारों में यूक्रेनी अनाज की आपूर्ति को लेकर पुतिन अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल के साथ जल्द बातचीत करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।